मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग PNK कॉलेज अछुआ पालीगंज पटना, आज आप लोगों को BSc पार्ट 2 केमिस्ट्री सब्सिडियरी परीक्षा संबंधित प्रायोगिक कक्षाओं की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे छात्रगण देखें, समझें और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। प्रैक्टिकल क्लासेज फॉर BSc पार्ट 2 केमिस्ट्री सब्सिडियरी। केमिस्ट्री सब्सिडियरी विद्यार्थियों के लिए BSc पार्ट 2 के लोगों के लिए प्रैक्टिकल क्लासेज की व्यवस्था इसमें है। किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे इनको मार्किंग, कैसे इनको मैंने लिखना है और कैसे अच्छा नंबर लाना है, इसके बारे में इसमें बताने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत से सेट क्वेश्चंस के होंगे, लेकिन अभी पहला सेट में दे रहा हूँ। क्वेश्चन सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द 4 रेडिकल्स ऑफ गिवन मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। कार्बनिक लवण के मिश्रण में 4 रेडिकल्स हमें निकालने हैं, ये सवाल का था पहला। सेकंड, प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम मिथाइल सैलिसिलेट। दूसरा प्रश्न है, मिथाइल सैलिसिलेट से हमें सैलिसिलिक एसिड बनाना है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से। थर्ड है, नोटबुक एंड वाइवा बुक। थर्ड में क्या है, जो प्रैक्टिकल क्लास आप करते हैं उसमें जो नोटबुक बनाते हैं, जो प्रैक्टिकल नोट बनाते हैं उसका वो रहता है, और साथ में एग्जामिनर से पूछे थे सवाल, वो हो गया वाइवा बुक। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न आपको BSc पार्ट 2 सब्सिडियरी में आएगा। अब देखिए हम लोग काय से है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी, डिटरमिन द 4 रेडिकल्स ऑफ गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो ये है क्या, ये गए सॉल्ट मिक्सचर के स्टडी के लिए देखने जा रहे हैं, डिटरमिन करने जा रहे हैं 4 रेडिकल्स जो है इनके बारे में। डिटरमिन द 4 रेडिकल्स, ये हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर है। ये क्वेश्चन 1 आंसर हो गया, नहीं देख लें। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग को फिजिकल स्टेट, जो केमिकल जो हमको सॉल्ट दिया गया उसका फिजिकल में तो भौतिक अवस्था क्या है। हम तो इसमें कलर, नंबर 1 कलर वाइट है, नंबर 2 शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नंबर 3 सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये इनके फिजिकल स्टेट्स हो गए। अब हम क्या, हम लोग को देखना है ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स। और जो सॉल्ट है उसमें 2 प्रकार के रेडिकल्स होते हैं, कोई एसिड है, कोई बेसिक होता है। पहले हम बेसिक रेडिकल्स का ड्राई टेस्ट करते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं हम लोग क्या क्या है, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। ये है एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्शन ऑफ हीट, उष्मा का क्या प्रभाव देखना है हमको। गिवन सॉल्ट मिक्सचर वाज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक सूखे प्रश्नली में दिए गए सॉल्ट के मिक्सचर को लेके गर्म किया गया। तो इसमें पाया गया क्या, ए पाया गया गैस वाज इवॉल्व विद द स्मेल ऑफ अमोनिया। क्या पाया गया क्या, कि अमोनिया की गंध वाला गैस निकलता है। बी में क्या आएगा, वाटर वेपर वाज कंडेंस्ड ऑन कूलर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। प्रश्नली के मुंह पर जाकर के पानी कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं। तो ये क्या कहता है, मे बी NH4 प्लस Na प्लस K प्लस etc। और ए में हो गया, बी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रेजेंट का फैक्टर जो हमने फर्स्ट किया, एक्शन ऑफ हीट से पाया क्या, नीचे देखा गया कि जब उनको गर्म की टेस्ट ट्यूब में तो गैस निकली अमोनिया गंध वाली, और क्या हुआ, वाटर वेपर निकला जो पटनी की मुंह पर जाके जमा हो गया बूंद के रूप में। 2 प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन किए गए, इन्फ्लुएंस के नेक्स्ट में गए। पहला इसका ये निकला कि मे बी NH4 प्लस Na प्लस K प्लस etc, ये सब हो सकते हैं। बी में क्या हुआ, वाटर ऑफ क्रिएशन प्रेजेंट, यानी उसमें रवा कण का जल उपस्थित है जो पटनी के मुंह पर जमा हो गया।
Experiment 2. Salt mixture was heated with inert solution in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के मिक्सचर को उसमें एनर्स का घोल डाला गया और तब गर्म किया। क्या पाया गया यहाँ पर? Evolved gas gave dense white fume with conch HCl। यहाँ जब एनर्स घोल के साथ गर्म किया गया तो पाया क्या कि सफ़ेद रंग का धुआं उत्पन्न होता है यदि हम कॉन्क एसिड अम्ल को परखनली के मुंह पर ले जाते हैं। ये होता है क्या? NH4 प्लस कन्फर्म। ये बताता है कि दिए गए सॉल्ट मिक्सचर में NH4 मतलब अमोनियम आयन प्रेजेंट है। ये हो गया। थर्ड देखते हैं चारकोल टेस्ट। ए में इन रिड्यूसिंग फ्लेम ऐसे करते हैं क्या? दिए गए सॉल्ट को फ्यूजन में ला करके चारकोल कैविटी में डालते हैं, उसे फूकनी से गर्म करते हैं। तो गर्म में क्या होता है देखते हैं। गर्म में पाया क्या? नो बीड्स आर फॉर्म। तो बीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब ये है कि हेवी मेटल्स नहीं है। तो क्या कॉपर, निकेल, आयरन जैसी ये उसमें नहीं है। बी में बर्न्ट विथ burnt and then white sublimates are obtained। तो ऑक्सीजन में क्या हुआ? रोशनी तो क्या हुआ? सॉल्ट जो जलने लगा और क्या हुआ? उजला रंग का ऊपर से सब्लिमेट उस पर जमा हो गया। ये क्या बताता है? ये बताता है क्या? Cu या ए मे बी Na प्लस के प्लस NH2 प्लस ये सारे आयंस हो सकते हैं। इससे ये पता लगा। ठीक है, आगे हम देखें। यहाँ तक अभी वो ट्राई टेस्ट ऑफ बेसिक आर्टिकल्स का फोर्थ एक्सपेरिमेंट, फ्लेम टेस्ट। साल्ट वाज बर्न्ड, BURNT, burned in oxidizing flame with the help of PT वायर। टाइटेनियम वायर की सहायता से दिए गए सॉल्ट को हम लोग ऑक्सीजन फ्लेम में जलाते हैं। एमिंग विथ नेकेड आई गोल्डन फ्लेम। यदि हम खुली आंखों देखते हैं तो उसका कलर जो फ्लेम का आता है वो गोल्डन येलो होता है ना। गोल्डन येलो, येलो छूट गए ना, गोल्डन येलो फ्लेम। बी में विथ ब्लू ग्लास, नो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। लेकिन हम ब्लू ग्लास से देखते हैं तो सिर्फ चमकता हुआ तार दिखाई पड़ता है और लाइट किसी फ्लेम में किसी तरह कलर दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये हो गया मे बी सोडियम Na+। ये जैसे Na+ का टेस्ट है, फिर सोडियम आयन हो सकता है। ये हो गया ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक आर्टिकल्स। देखते हैं हम लोग ड्राई टेस्ट फॉर एसिड आर्टिकल्स। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस। 1 given salt mixture, तो इसको बना ठीक से। given salt mixture was heated gently with diluted H4 acid। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सॉल्ट मिक्सचर को गर्म किया गया धीमी गति से। नो गैस वाज बल्ब, किसी प्रकार की कोई गैस नहीं निकली। निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष निकला CO3 2 माइनस, NO2 माइनस, H2 माइनस, Br माइनस, ETC IFCNT सब एसिड आर्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। इसमें 2 salt, copper turning and conch H2SO4 acid were heated gently। अगर एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया गया, कॉपर टर्निंग लिया गया और कॉन्क सल्फेट मिला करके तीनों को गर्म किया गया। नो गैस, और किस पर कोई गैस नहीं निकली। SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, ETC एब्सेंट सब नहीं है।
Experiment 3. Salt mixture was heated with MnO2 and conc H2SO4 acid. सॉल्ट मिक्सचर को हम लोग क्या किए, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉन्क गर्म किया गया तो मिला क्या, ग्रीनिश येलो गैस वाज इवॉल्व विथ सफोकेटिंग स्मेल। एक हरापन लिए पीला रंग का गैस मिली जिसमें काफ़ी गंध अच्छी नहीं थी। वो कहते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सफोकेटिंग गैस निकली है ना। Cl माइनस मे बी प्रेजेंट, मतलब क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अच्छा, अब देखिए वेट टेस्ट फॉर एसिड एटिकल्स। अम्लीय मूल की आर्द्र परीक्षा हुआ। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज एसिडिफाइड बाय डाइल्यूट HCl एसिड and then added BaCl2 solution। सोडियम एक्सट्रैक्ट को पहले एसिडिफाई किया गया डाइल्यूट HCl के साथ और फिर BaCl2 का जलीय घोल में डाला गया। मिला क्या, वाइट प्रेसिपिटेट वाज ऑब्टेन्ड। तो पाया गया कि सफेद रंग का अवक्षेप बना। इन्फ्लुएंस के बाद सल्फेट SO4 2- एब्सेंट, यहाँ हो गया प्रेजेंट। ये जो है प्रेजेंट। सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज एसिडिफाइड बाय डाइल्यूट HCl एसिड एंड देन एडेड BaCl2 सॉल्यूशन। तो HCl एसिड से एसिडिफाई करके उसमें बेरियम क्लोराइड का जलीय घोल डाला गया। वाइट प्रेसिपिटेट वाज ऑब्टेन्ड, तो सफेद रंग का अवक्षेप मिला। इन्फ्लुएंस क्या हुआ, SO4 2- प्रेजेंट, मतलब सल्फेट आयन इसमें प्रेजेंट है। एक्सपेरिमेंट 2 सोडियम एक्सट्रैक्ट वाज एसिडिफाइड बाय डाइल्यूट HNO3 एसिड एंड देन एडेड AgNO3 सॉल्यूशन। हमने क्या किया, सोडियम एक्सट्रैक्ट को पहले एसिडिफाई किया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का जलीय घोल डाला गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज ऑब्टेन्ड व्हिच वाज सॉल्युबल इन NH4OH सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल इन कॉन्क HNO3 एसिड। अब क्या हुआ, ये एसिड डालने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घुल जाता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के घोल में नहीं घुलता है, कॉन्क एसिड में नहीं घुलता है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलता है। Cl- इज प्रेजेंट, तो ये बताता है कि दिए गए सॉल्ट में Cl- क्लोराइड आयन प्रेजेंट है।